हेलो एवरीवन, आप सभी का डिवाइन टैरो 777 में स्वागत है। आज जो हम लोग रीडिंग करने वाले हैं वो रीडिंग करने वाले हैं कि क्या आपके पर्सन जो कि नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हैं वो आपको मिस कर रहे हैं क्या। क्योंकि हमको ये जानना है यहाँ पर कि बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं वो नो कांटेक्ट में हैं, तो क्या वो उनको मिस कर रहे हैं, क्या उनकी फीलिंग्स ऐसी हैं कि वो उनको मिस कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में हम रीडिंग करेंगे। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, और एक टाइमलेस रीडिंग भी है। इसको आप जब भी देखेंगे ये आपके साथ में रेजोनेट होगी। जब भी ये वीडियो आपके सामने आता है तो इसमें कुछ ना कुछ आपके लिए हो भी सकता है कि कोई ना कोई मैसेज आपके लिए हो, ठीक है। तो यहाँ मैंने कार्ड्स शफल कर लिए और मैं यहाँ से लाइव रीडिंग करूँगी, आपके सामने ही कार्ड्स को निकालूंगी और देखूँगी कि आपके पर्सन जो कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं तो क्या वो आपसे आपको मिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर, मैं जिस भी कार्ड की तरफ अट्रैक्ट फील कर रही होंगी मैं उस कार्ड को निकालूंगी और देखूंगी कि उनकी फीलिंग क्या है। क्या वो आपको इस वक्त मिस कर रहे हैं जिन्होंने अभी आपसे कांटेक्ट नहीं बनाया है। द एम्प्रेस का कार्ड आया है जो कि ये दिखा रहा है, ये उनकी फीलिंग है, ठीक है। ये उनकी फीलिंग है जो उनके मन में आपके लिए है। वो ये फीलिंग है कि वो जो है आपको बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील, और उनको लगता है कि आप बहुत हैप्पी हैं, आप बहुत खुश हैं उनसे दूर होके, उनको ऐसा फील हो रहा है। और उनको लगता है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अपनी लाइफ में बहुत सेटिस्फाई हैं और उनको लगता है कि आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा उनको खुश नज़र आती हैं। आप उनको लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्टेबल हैं अपनी लाइफ में, हैप्पी हैं अपनी लाइफ में। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आपके पास बहुत सारा अबंडेंस है, हैप्पीनेस है, बहुत चीज़ें हैं आपके पास। आप एक ऐसी पर्सन हैं जो कि बहुत ही काइंड पर्सन हैं। आप बहुत ही अच्छी, मतलब जो होता है दुनिया का सबसे बेस्ट पर्सन, वो आपको देखते हैं, उनको लगता है कि आप बेस्ट हैं, सबसे बेस्ट है। ये वो आपके लिए सोच रहा है। और क्या सोच रहा है वो आपके लिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से ना आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास मैसेज भेजना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं। यहाँ पर जो है उनको बहुत ज़्यादा याद आती है आपको, वो आपको बहुत बुरी तरीके से मिस करते हैं। इतना मिस करते हैं कि शायद वो आपकी तरफ मैसेज करते होंगे, आपको कॉल करने की कोशिश करते होंगे, मैसेज लिख के डिलीट कर देते होंगे, कुछ इस तरीके की चीज़ उनकी मैसेज आ रही है। वो भले ही आपसे नो कांटेक्ट सिचुएशन में है बट बहुत ज़्यादा आपसे बात करने के लिए बेताब हो जाते हैं। उनको लगता है कि मुझे इसी वक्त आपसे बात करनी है, बेचैन हो जाते हैं वो, मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर। और देखूं, लेकिन जैसे ही वो ये बात सोचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको कुछ गिल्ट फील होता है, कुछ इस तरह की फीलिंग आती है कि वो आपको मैसेज करें कि नहीं करें। उन्हें डर लगता है कि ऐसा ना हो कि आप उनका मैसेज रिसीव ना करें या अनसीन कर दें या सीन करके उसको मैसेज को रिप्लाई ना करें, या उनको लगता है कि आप जो हैं कहीं ऐसा ना हो कि उनको ब्लॉक कर दें। कईयों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपने उनको ब्लॉक कर दिया है, ऐसा हो सकता है कि आपने उन्हें ब्लॉक कर दिया है या उन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है, ऐसा भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है तो वो सोचते हैं कि आपको अनब्लॉक किया जाए कि नहीं किया जाए। ऐसी सिचुएशन है। थिंकिंग प्रोसेस इस तरफ चल रही है कि उनको ये बात समझ नहीं आती कि आप उनको बात करने का बहुत मन हो रहा है अभी भी, जो भी रीज़न है उन्हें बहुत मन करता है कि आपसे बात करें, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपसे वो कनेक्ट करें फिर से। लेकिन कहीं ना कहीं अभी वो इस बात को लेकर ज़्यादा श्योर नहीं हो पाते हैं कि मुझे अनब्लॉक, या तो आपने ब्लॉक किया है तो फिर वो इस सिचुएशन में है ही कि वो कैसे आपसे कनेक्ट करें। क्या वो दूसरा फ़ोन नंबर लें, उनके दिमाग में कई सारी चीज़ें आती है। क्या वो अपने फ्रेंड के साथ में कि नंबर का यूज़ करें या किसी और मेल से मतलब उनको दिमाग में आता है कि किस तरह से वो आपसे कनेक्ट करें। उनको समझ नहीं आता है कि वो क्या करें। वो बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स लगाने की सोच रहे हैं, वो आपकी तरफ बढ़ने के लिए सोच रहे हो। उनके मन में आता है कि आपसे वो बहुत सारी थॉट्स आ जाती हैं दिमाग में कि वो आपसे किस तरह से बात करेंगे और आपको मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे, या आपके पास आपसे मिलने आए सीधे या कुछ भी, या आपको किसी फ्रेंड के थ्रू कन्वे करें अपना मैसेज। वो कई सारी चीज़ें सोच रहे हैं और उनको डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको रिजेक्ट ना कर दें। ये बात उनको दिमाग में आती है।
मुझे ऐसा लग रहा है। ये बहुत डरे हुए हैं, वो कॉन्फिडेंस नहीं है उनके अंदर कि कहीं ऐसा ना हो कि आप उनको मैसेज को या उनके फ्रेंड, अगर वो फ्रेंड भी अगर उनका कोई मैसेज आप तक लेकर आता है तो आप कहीं ऐसा ना हो कि उस चीज़ को इग्नोर कर दें। कहीं ऐसा ना हो कि आप उनके फ्रेंड को जो भी है कुछ बुरा भला कर दें। मतलब कई सारी थॉट्स उनके दिमाग में चलती हैं और वो कहीं ना कहीं इस बात को लेके श्योर नहीं हो पाते हैं कि आपसे बात करें या नहीं करें। मैसेज करने के बारे में सोचते तो हैं, तो ये उनके दिमाग में इस वक्त चल रहा है। आपको लेकर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ रहा है, आपको लेकर वो बहुत अपना प्यार भरा कप बहुत जो है ना वो आपकी तरफ बढ़ाना चाहते हैं। वो आपसे फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, वो फिर से बात करना चाहते हैं, बहुत मिस कर रहे हैं वो आपको। आपके बारे में सोचते ही उनके मन में प्यार आ जाता है, ये मैं देख रही हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार आ जाता है। पर वो बहुत डरे हुए हैं आपसे कनेक्ट करने के बारे में सोचते, बहुत जल्दबाजी में वो कभी कभी उनको लगता है कि नहीं मुझे बात करनी है, ऐसा कैसे हो सकता है, वो मुझसे क्यों से बात नहीं करेगी या कैसे मुझसे बात नहीं करेगा, उसको मुझसे बात करना होगा। वो अपनी पिछली थॉट्स को सोचते हैं ना, जैसे जो आपका फ्रेंडशिप का लेवल रहा होगा, जो भी आपकी बातचीत का लेवल रहा होगा, तो उनको लगता होगा कि ठीक है जो भी कुछ हुआ है अब मुझे उससे बात करनी है। ठीक है, कई सारी चीज़ें उनके दिमाग में इस वक्त आती हैं कि वो आपसे नो कांटेक्ट की सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। इन कार्ड से मुझे यहाँ पर लग रहा है जो करंट फीलिंग है, हो सकता है आपकी किसी भी वजह से फाइट हुई हो, किसी वजह से आर्ग्यूमेंट हुआ हो या कोई भी रीज़न हुआ हो, या उन्होंने बोला हो कि देखो मैं कुछ समय तक बात नहीं करना चाहता हूँ बिकॉज ड्यू टू माई अब मेरे खुद के रीजंस हैं, मुझे जॉब करनी है, मुझे जॉब चाहिए या मुझे कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है तो मुझे उस पर फोकस करना है। मे बी ये रीजंस भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो आपको बहुत ही स्टेबल देखते हैं और आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और आपसे मैसेज करना चाहते हैं। वो आपकी याद उनको बहुत बुरी तरीके से तड़पाती है और वो आपसे मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन वो रुक जाती हैं। उनको लगता है कि मैं कैसे मैसेज करूं, मतलब कोई भी रीज़न होगा, उनको मैसेज करने का बहुत मन करता है, वो मैसेज नहीं करते। जब भी होता है वो आपको मिस करते हैं, तो बहुत बुरी तरह से मिस करते हैं और वो अपनी ही उसमें घिर जाते हैं, क्योंकि या तो उन्होंने खुद ही वो बाउंड्रीज बनाई हुई हैं आपके लिए कि अभी हम लोग बात नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने खुद ही बोला कि नहीं यार अभी 2-4 महीने हम लोग बात नहीं करेंगे, तो अपनी ही बाउंड्रीज को कैसे क्रॉस कर सकता है इंसान। लेकिन वो दिल है, उसमें इतना प्यार, और जब भी आपको सोचते हैं तो उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा दिल और दिमाग में प्यार उमड़ता है और वो आपसे बात करना चाहते हैं, बट बाउंड्री का वो खुद ही बनाई हुई बाउंड्री क्रॉस नहीं कर रहे हैं। ये उनके लिए है जिनके पर्सन ने म्यूचुअली ये बात बोली है कि मुझे बात नहीं करनी है बिकॉज आई एम बिजी इन समथिंग, इन माई ओन स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए, या मुझे कुछ चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसको पाने के लिए मुझे थोड़ी दिनों के लिए सबसे दूर होना है। कुछ ऐसी सिचुएशन अगर है तो वो वहाँ पर उनके लिए ये वाली रीडिंग है। ठीक है, लेकिन जिनके पर्सन ने उनको फाइट करके भी छोड़ा है, उनको भी उनकी याद आ रही, वो भी उनको मिस कर रहे हैं, वो भी उनसे बात करना चाहते हैं, लेकिन बाउंड्री है, उनको डर है कि कहीं निगलेक्ट ना कर दें, कहीं इग्नोर ना कर दें, तो उसका डर उनके मन में है। कहीं ना कहीं उनके मन में वो सारी बातें चल रही हैं, लेकिन वो सोच रहे हैं कि वो आपसे बात करें, शुरुआत करें एक नई आपसे बात करने की, आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं, आपकी तरफ कॉल करना चाहते हैं बहुत जल्द। वो सोचते चलो एक बार बात करके देखते हैं, शायद आप बात मान जाएं। ऐसा ये एनर्जी आ रही है, पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि यही बताती है कि वो स्टार्ट करना चाहते हैं, आपकी तरफ मैसेज करना चाहते हैं आपको। वो सोचते हैं कि कैसे भी करके आपकी तरफ मैसेज करूं तो आप बात मान जाएंगी। ठीक है, अभी द फूल का कार्ड आया है। जिनके भी पर्सन ने अभी तक नो कांटेक्ट रखा है, जिनकी पर्सन की बातचीत उनसे फाइट की वजह से हुई या किसी आर्ग्यूमेंट की वजह से हुई है, वो पर्सन नई शुरुआत करना चाहते हैं। वो पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, नो कांटेक्ट में है, वो आपको मिस कर रहे हैं और वो एक नई शुरुआत के साथ में मे बी आपके पास आएंगे, फिर से आपसे बात करेंगे, फिर से आपको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, वो फिर से आपसे कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। वो आपको एक बार फिर से वो सारी साइकिल स्टार्ट करेंगे, भले ही वो कितना ही डर है उनको, लेकिन अपने आप को फिर से रेडी करके वो फिर से एक नई शुरुआत करेंगे, आपके पास आएंगे, आपसे मैसेज करेंगे, आपको ये फील कराएंगे कि जो भी कुछ था हमारे बीच, अब उस चीज़ को छोड़ दो, हम लोग आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करते हैं। ऐसा कुछ उनके दिमाग में रहेगा, नई शुरुआत के बारे में सोचेंगे, नई बात फिर से करेंगे और बहुत जल्द आपसे कनेक्ट करेंगे, ऐसा मुझे लग रहा है। ऐसा कार्ड है कि वो जल्द से जल्द आपके पास आएंगे और आपको मनाएंगे। आप रूठे हुए हैं ना,
क्योंकि आपसे कनेक्ट नहीं किया है उन्होंने, आप बहुत रूठे हुए हैं, तो आपको मनाएंगे वो, आपकी तरफ प्यार वाला कप देने वाले हैं, आपको मनाएंगे, आपको कि यार मान जाओ, शुरुआत करते हैं, ठीक है, भूल जाओ पुरानी बात को, मुझे माफ़ कर दो। वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं। यहाँ जो कार्ड्स है ना, ये एनर्जी उनके लिए भी है, मे बी आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनका दिल बहुत टूटा हुआ है इस वक्त, वो आपको मिस कर रहे हैं और वो आपको मनाएंगे, क्योंकि आप उनसे नाराज़ हैं, तो वो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो आपसे फिर से नई शुरुआत की मांग करेंगे। फिर से बेफिक्री के साथ में हम लोग आगे बढ़ते हैं, नई शुरुआत करने के बारे में बात करेंगे। द फूल का कार्ड है, आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, वो फिर से शुरुआत करने की बात करेंगे, फिर से नई चीज़ों को शुरू करने की बात करेंगे। नो कांटेक्ट में है तो वो फिर से कनेक्ट होना चाहते हैं, फिर से अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। जो बाउंड्रीज़ बनी है ना आपकी किसी भी तरीके से, या वो खुद ने बनाई है या कोई भी रीज़न है, वो उसको तोड़ने के बारे में सोचते हैं, वो तोड़ने के बारे में बात कर रहे हैं। उनको लग रहा है कि मुझे तोड़ना है ये बाउंड्री कैसे भी। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है कि वो अपनी जो प्रोग्रेस है, जिसकी वजह से उन्होंने अपना आपको बोला है कि मुझे अब काम करना है, जो भी कुछ है वो अब उस पर फोकस है, उनका वो फोकस है। वो आपको बताना चाहेंगे कि मैं फिर भी आपकी तरफ आना चाहता हूँ। उनका एक ऑफ़र आएगा, वो आपको एक चाहे छोटा सा ही सही आपकी तरफ ऑफ़र करना चाहते हैं। आपकी तरफ बहुत बड़ा ऑफ़र तो नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि जब बहुत दिनों बाद भी अगर आपसे बात होगी तो ऐसा तो नहीं है वो कहेंगे कि विल यू मैरी मी एंड ऑल दीज थिंग्स। वो फिर से शुरुआत करेंगे, वो फिर से एक छोटी सी शुरुआत करना चाहते, स्टार्टिंग मतलब वो एक ऐसा करना चाहते हैं जो कि एक छोटे से ऑफ़र के साथ में होता है ना, जैसे हम स्टार्ट में गुलाब का फूल देते हैं, कुछ लाइक दैट, उस तरीके का स्टार्टिंग करना चाहते हैं, उस तरीके की स्टार्टिंग वो आपके साथ में करना चाहते हैं। आपको उस तरीके का एक ऑफ़र देंगे वो, और आपको बनाने की कोशिश करेंगे कि आप मान जाएं। वो बताएंगे कि वो किस तरह से बिज़ी हैं अपने कामों में, वो बहुत बिज़ी हैं अपने कामों में एक्चुअल में, और आपको स्पाई तो करते हैं, वो आपको बहुत स्पाई करते हैं, वो अपने कामों में बिज़ी भी हैं। और आपके साथ में ना छोटा मतलब स्टार्टिंग करना चाहते हैं बातचीत की, मतलब हर जगह जो एक जो देखा जाए तो स्टार्टिंग का कार्ड है। द फर्स्ट जो होता है ना, पेज ऑफ वॉन्स, पेज ऑफ सॉर्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, ये सारे कार्ड जो है, द फूल का कार्ड है, ये सारे कार्ड ये बता रहे हैं कि वो आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना, जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है आप लोगों के बीच में, उस चीज़ से आगे बढ़ना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं, शुरुआत करना चाहते हैं, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा प्यार भरा कप अपना है उनके मन में, बहुत प्यार है उनके मन में, ठीक है। एस ऑफ कप है, तो वो देना चाहते हैं अपना कप, आप शुरुआत करना चाहते हैं, फिर से आपकी तरफ ऑफ़र देना चाहते हैं, आपको मैसेज करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे कम्युनिकेट किया जाए। बहुत इस बारे में वो सोचते बहुत हैं, डरे हुए बहुत हैं, पर आपको जब भी याद करते हैं तो बहुत ज़्यादा याद करते हैं। और मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, द सन। देखिए, द सन का कार्ड है, द फूल का कार्ड है, द सन और द फूल, ये सारे कार्ड मुझे यही दिखा रहे हैं कि जो भी पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो नो कनेक्शन में होने के बाद भी वो आपको मिस कर रहे हैं, वो स्टार्ट करना चाहते हैं, बहुत जल्द आपसे शुरुआत करेंगे, वो बहुत जल्द आपके साथ में शुरुआत करने वाले हैं, किसी भी तरीके से आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में हैप्पी फील करना चाहते हैं। आपके साथ में वो इस तरह से जुड़ेंगे जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बिल्कुल वैसे ही आपके पास आएंगे, वो एकदम से आएंगे आपसे, फिर से वो उसी तरीके की स्टार्टिंग हो गएंगे जैसे हमने फिर से हमारी बातचीत, मतलब जो भी है बिल्कुल बिगनिंग होनी है आप लोगों की। यहाँ पर मुझे सारे कार्ड्स की एनर्जी वही दिख रही है, एक्चुअली वही कार्ड्स आ रहे हैं स्टार्टिंग। ये तो यहाँ पर सीधी सी बात है कि वो आपको बहुत ज़्यादा स्टेबल समझते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपके लिए बहुत प्यार है उनके मन में, आपके साथ बहुत हैप्पी फील करते हैं, वो आपको स्पाई भी करते हैं, ठीक है।
वो अपने काम में बिजी हैं, लेकिन तब भी वो आपके बारे में सोचते हैं, वो अपनी बाउंड्रीज़ को क्रॉस करने के बारे में सोचते हैं। जो भी आप लोगों की के बीच में म्यूचुअली बनी हो या फिर उन्होंने खुद बनाई हो या कोई भी रीज़न हुआ, वो उसको बाउंड्री को क्रॉस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। ठीक है, एक कार्ड और मैं निकाल लेती हूँ। ये देखो स्ट्रेंथ, क्योंकि उनको ये रियलाइज़ हो गया है, स्ट्रेंथ का कार्ड देखा ना आपने, ये उनको रियलाइज़ हो गया है कि जो आप हैं ना, आप वो इंसान हैं जिसके अंदर ये स्ट्रेंथ है, जिसके अंदर ये पावर है कि जिनके कि वो सिर्फ मतलब उन्होंने पूरी दुनिया देख डाली है। जिस दौरान आपसे कनेक्ट नहीं थे ना, वो जिस भी दौरान वो आपसे बातचीत नहीं कर रहे थे, उन्होंने ये कार्ड देख के मैं बता रही हूँ कि उन्होंने पूरी दुनिया छान मारी और उन्होंने ये देख लिया कि आप वो पर्सन हैं जो कि उन्हें सबसे ज़्यादा समझते हैं, जिसके सामने वो सरेंडर कर देते हैं। आप वो इंसान हैं जिससे उनको बहुत प्यार मिलता है, लगाव मिलता है। आप वो इंसान हैं जिनसे उन्हें हमेशा मिलना जुलना, बात करना, कनेक्ट होना पसंद है। आप वो इंसान है, आपकी वैल्यू समझ गए हैं, वो आपकी वैल्यू समझ में आ गई है उनको। ये वाली एक्चुअल में उन्हें वैल्यू समझ में आ गई है। ये रीज़न है कि वो आपसे फिर से शुरुआत करना चाहते हैं, आपके साथ में फिर से एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल, द सन, ये नई शुरुआत के कार्ड्स हैं और उनका मैसेज आएगा आपकी तरफ। अब बहुत जल्द आपके पास उनका मैसेज आएगा, बहुत जल्द वो आपकी तरफ मैसेज करेंगे, बहुत ज़्यादा। अब ये बात आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये वाले सारे मैसेजेस यही है कि नो कांटेक्ट में जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी है, आपके पर्सन अगर नो कांटेक्ट सिचुएशन में थे तो वो आपको मनाना चाहते हैं, अपनी बाउंड्रीज़ को तोड़ के आना चाहते हैं। आपके लिए बहुत प्यार उमड़ रहा है मन में। क्यों उमड़ रहा है? क्योंकि उन्होंने सारी दुनिया छान मारी है। समझ में आया? जब वो आपको स्पाई कर रहे हैं ना, तो उनको पता है कि दुनिया कैसी है। जब दुनिया पित्तल दी निकल के आ गई तो उनको आपको वैल्यू समझ में आ गई, आपकी वैल्यू समझ में आ गई कि दुनिया तो पीतल की है भाई। ये इंसान जो मेरे साथ मुझे इतना प्यार, मुझे वैल्यू देता है, वो एक ही पर्सन है। ये दुनिया पीतल की है, ये बात उनको समझ में आ गई। जब उन्होंने आपको स्पाई किया ना, तो उनको आपकी वैल्यू, आपकी सच्चाई दिख गई है। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि इंसान अगर आपको प्यार करता है तो चाहे नो कांटेक्ट में हो, फिर भी वो ये देखिएगा कि आप क्या कर रहे हो, कहाँ हो, किसके साथ बिजी हो, आप किसको वैल्यू दे रहे हो। सारी चीज़ें देखना चाहते हैं। इसलिए भले ही आप बहुत नाराज़ होंगे उनसे, बहुत कि मैं बात नहीं करूँगा, पर वो आपको मनाएंगे, चाहे वो खुद से आपसे बात करें या किसी और के थ्रू अब तक मैसेज पहुँचाएं। मतलब उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। यहाँ पर मुझे ये दिख रहा है कि यहाँ जो बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग है, ये सारी रीडिंग आई है जो बहुत ही पॉजिटिव है। येस, योर पर्सन इज़ मिसिंग यू, द पर्सन वॉन्ट्स टू कनेक्ट विद यू एंड वेरी सून दे विल टेक एक्शन, वेरी सून दे विल स्टार्ट न्यू थिंग्स, न्यू बिगनिंग आपके जीवन में होगी। नया सवेरा होगा, फिर से इस चीज़ का कांटेक्ट में होंगे और वो आपको बहुत प्यार करते हैं। ये जो कार्ड है वो एकदम क्लियर करता है कि आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं। ट्रू लव है, आपकी वैल्यू समझ में आ गई है पर्सन को। ये दो कार्ड बता रहे हैं कि आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम यहाँ से एक जो यूनिकॉर्न कार्ड है, हम वहाँ से एक आपके लिए एडवाइस का कार्ड निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने यूनिकॉर्न कार्ड है और मैं यहाँ से एक एडवाइस का कार्ड निकाल लेती हूँ कि आपको क्या एडवाइस है। सरप्राइज, वाओ, लुक फॉर द अनएक्सपेक्टेड टुडे। मतलब ये देखिए, ये कार्ड भी देखो कैसे इसमें से निकला है। देखो, ये बोल रहा है कि आपके जो पर्सन है आपको सरप्राइज़ देने वाले हैं। देखिए, आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। आप अनएक्सपेक्टेड चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, क्योंकि वो पर्सन सोच रहा है आपके बारे में। वो आपके बारे में सोच रहा है, वो कैसे आपसे कनेक्ट हो, ये बात सोच रहा है। आपने शायद होप छोड़ दी होगी, लेकिन वो आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत जल्द आपके पास मैसेज करेंगे, बहुत जल्द आपको मनाएंगे, नई शुरुआत करेंगे। आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपको चाहे वो छोटा सा ऑफर, चाहे छोटी सी मैसेज, कुछ भी, क्योंकि शुरुआत तो हमें छोटे से ही करनी होती है ना। स्टार्ट तो हम एक नॉर्मल हेलो से ही करते हैं ना, हाय हाउ आर यू, ऐसे करते हैं ना। तो स्टार्टिंग जो है ना, वो बिल्कुल आपको बहुत बड़ा सरप्राइज़ मिलने वाला है। देखिए, ये तो यहाँ पर इस कार्ड ने भी कंफर्म कर दिया कि आपको बहुत जल्द सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपके पर्सन जो हैं आपसे कनेक्ट होने वाले हैं और आपको मैसेज करेंगे, खुद आएंगे,
कुछ भी सरप्राइज़ हो सकता है। आप ऐसी चीज़ मिलने वाली है जो अनएक्सपेक्टेड होगी आपके लिए, अनएक्सपेक्टेड ऐसी चीज़ जो सोची भी नहीं होगी आपने सोचा ही नहीं होगा कि ये मेरे साथ होने वाला है, ये होगा अब आपके साथ। देखिए ये तो इतना ज़्यादा मतलब रीडिंग ही बहुत बेहतरीन है। जिन्होंने भी ये रीडिंग देखी, जिन्होंने भी ये मैनिफेस्ट किया होगा ना, आप बहुत मैनिफेस्ट कर रहे होंगे, आप मैनिफेस्ट कर रहे होंगे कि मुझे ये पर्सन चाहिए, ये पर्सन खुद ही आया है। शायद आप इस तरह से मैनिफेस्ट करते रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं है या उन्होंने आपको रोका हुआ है, लेकिन आप उन्हें बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिस किए थे। तो उनको जो ये मैनिफेस्टेशन हुआ, अगर वो खुद से गए हैं, अगर वो इस म्यूचुअली गए हैं तो आप उनको मैनिफेस्ट करते थे। अगर वो किसी कारण से गए हैं तो यहाँ आपकी गलती नहीं थी, उन्होंने उनकी ही वजह से वो आपसे नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में थे। उनको अपनी गलती का रियलाइजेशन होगा और वही रियलाइजेशन उनको आपसे बात करने के लिए, आपसे मैसेज करने के लिए उनको फोर्स करेगा। और उनको पता चल जाएगा कि जब इंसान खुद गलत होता है ना तो वो अपनी चीज़ों को सही करने की कोशिश करता है। तो आपको सरप्राइज़ मिलने की पूरी यहाँ पे श्योरिटी है, बिल्कुल श्योरिटी है। आपका पर्सन, चाहे वो लड़की है लड़का, जो भी है, आपने सोच लिया कि मैसेज नहीं करेगा, लेकिन अब आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है। आपको वो मैसेज करेंगे। देखो ये मैसेज सरप्राइज़ का कार्ड है, सरप्राइज़ का कार्ड है आपके सामने, ठीक है ना। ये इस बात को ये दिखाता है कि आपका पर्सन आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको सरप्राइज़ मिलने वाला है बहुत जल्दी। तो ठीक है, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रेजोनेट हुई होगी। और आप को ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। आई एम न्यू इन दिस यूट्यूब वर्ल्ड, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लेट्स ग्रो टुगेदर। आप अपनी फैमिली, हमारी जो है, इसको एक प्यारी सी फैमिली को हम लोग बनाते हैं जो यूट्यूब पर। ओके, और आई होप आपको ये सब कुछ बहुत पसंद आया होगा। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ और तब तक देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।